आज हम लोग बात करेंगे RS अग्रवाल मैथ क्वेश्चन नंबर 7 से 1B का। क्वेश्चन नंबर 7 में है 306 तथा 757 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF का उपयोग करके इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। आगे हम सॉल्व करेंगे। इसमें है सबसे पहले 306 का जो है ना HCF निकालेंगे। 306 7 नंबर क्वेश्चन। 306 का HCF निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 306, पहले लगेगा 200, 2 से 153, फिर लगेगा 3 से 51, फिर लगेगा 3 से 17। ये हो जाएगा 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 17। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है संख्या 657। 657 का अगर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो पहले इसमें किससे लगेगा? 3 से 219, फिर लगेगा 3 से 73, अब किसी से नहीं लगेगा। यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना में 73। HCF होगा HCF। HCF वो पावर लेते हैं कम से कम पावर। 3 पे कम से कम पावर कितना है? 3 पे कम से कम पावर 2 गुना, और कोई संख्या ऐसा नहीं है कि जो दोनों में हो, दोनों में होना चाहिए। ये हो जाएगा 3 पे पावर 2 मतलब 9। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था HCF का उपयोग करके LCM ज्ञात कीजिए। HCF का उपयोग करेंगे तो हम लोग जानते हैं HCF गुना LCM बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो बताइए HCF कितना है? 9 गुना LCM हमें निकालना है इसका उपयोग करके। पहली संख्या 306 गुना दूसरी संख्या 657। LCM बराबर में हो जाएगा 306 गुना 657 बटे में 9। 9 को काटेंगे कितना बार में कटेगा? 34 बार में। ये हो जाएगा LCM बराबर में 34 गुना 657। 34 गुना 57 करेंगे, 657 करेंगे, ये हो जाएगा 22,338। इसका जो है ना HCF हो गया HCF बराबर में 9। LCM हो गया 22,338। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में है सिद्ध कीजिए कि संख्याएं 231 और 546 सह-अभाज्य संख्या नहीं है। हमें यह सिद्ध करना है कि सह-अभाज्य संख्या ये दोनों नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है सह-अभाज्य संख्या नहीं है। सह-अभाज्य संख्या नहीं है सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे। अगर HCF तो पहला है क्वेश्चन है इसमें 231 है संख्या एक, दूसरी संख्या है 546। तो 231 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये हो जाएगा पहले 3 से लगेगा 70, फिर लगेगा 7 से 11। 231 को लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना 11। उसके बाद है 546, कितना लगेगा इसमें? 2 से
2 से लगाएंगे 273 होगा, फिर लगेगा 3 से 91, फिर लगेगा 7 से हो जाएगा 13। ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7 गुना 13। इस 546 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 7 इंटू में 13। इसका सबसे पहले हम लोग SCF निकालेंगे। ये हो जाएगा SCF। SCF हो जाएगा, देखिए जो दोनों में हो, दोनों में और कम से कम पावर, दोनों में 3 है, 3 पे कम से कम पावर 1 है, ये हो गया 3 गुना, दोनों में 7 है, कम से कम पावर 7 है, ये दोनों का SCF हो जाएगा 21 आया है। क्वेश्चन में बोल रहा था सिद्ध कीजिए कि 231 और 546 एक 100 आवाज संख्या नहीं है। 100 आवाज संख्या नहीं होने के लिए उसका आवाज संख्या 100 आवाज संख्या उसको कहते हैं जिन दोनों का SCF 1 हो, बल्कि यहाँ पे क्या आया है 21। जब SCF 21 आया है तो ये दोनों बताइए आवाज 100 आवाज संख्या होगा नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे HCF 1 नहीं है, इसलिए यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है दर्शाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 9 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 9 पे समाप्त होने के लिए 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो इसमें है 9 पावर n, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 टू द पावर n। इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2n। यदि कोई संख्या में, इसमें सिर्फ भाषा लिखना है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उनके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक, 2 और 5 का होना अनिवार्य है। यहाँ पर केवल 3 है। 0 आने के लिए 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड आना आवश्यक है, बल्कि यहाँ पर केवल 3 है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 14 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए
10 नंबर क्वेश्चन। 14 पे बोल रहा है समाप्त हो सकती है, इसमें भी वही बात करेंगे। ये हो जाएगा 14 पे पावर n दिया हुआ है। शून्य पे समाप्त होने के लिए इसको लिखेंगे पहले 2 गुना 7 पे पावर n। ये हो जाएगा 2 पे पावर n गुना 7 पे पावर n। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है, बल्कि 5 नहीं। 5 रहता तो शून्य आता, बल्कि शून्य आने के लिए 2 और 5 दोनों का गुणनखंड होना है। तो लिखेंगे 2 है परंतु 5 नहीं है, अतः यह संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है दो संख्याओं का एचसीएफ 145 और उनका एलसीएम 1275 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन में है दो संख्याओं का एचसीएफ 145। चलिए ये पहले फार्मूला हम लोग लिखेंगे। सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। इसमें बताइए पहली संख्या एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 1275। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 145। पहली संख्या क्या है, संख्या 725। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। दूसरी संख्या बराबर हुआ 8। फार्मूला पर बैठाएंगे। पहली संख्या हो गया 725 गुना दूसरी संख्या निकालना है बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम है 145, एचसीएफ है 145 गुना एचसीएफ है 1200, एचसीएफ है 145, एलसीएम है 1275। चलिए दूसरी संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा 145 गुना में 1275 बटे में हो जाएगा 725। काटेंगे इसको 145 पंचे, अब 5 से काटेंगे तो 225 बार में। तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर संख्या 225। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 12 नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना संभव है जिनका एचसीएफ 18 एलसीएम 760 है, कारण सहित बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है 18 और 760 का
क्या ऐसी दो संख्या ज्ञात करना संभव है जिनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ 18, एलसीएम 760। इसका होगा आंसर नहीं, ज्ञात करना नहीं संभव है। क्यों नहीं है? अब बोल रहा है भाषा सिर्फ लिखना है इसमें, किन्हीं भी संख्या का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज होगा या पूर्णतः विभाज्य होगा, दोनों बात एक ही है। होगा यदि हम यदि हम 760 में 18 का भाग देंगे, 18 का भाग देते हैं है तो यह पूरी तरह विभाज्य नहीं होगा। इसमें शेष बचता है, शेषफल बचता है। अतः यह संभव नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित को न्यूनतम पदों में लिखिए। क्या है क्वेश्चन में? 13 नंबर के क्वेश्चन में है, 13 में 1 नंबर में 473 बटे 645। दूसरा क्वेश्चन है 1095 बटे में 1168। पहले वाला सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 473 बटे 645। इसको काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा। क्यों? पहले दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। 43 से दोनों कट रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों। 43 बार में 11 से 43 बार में एचसीएफ निकाल कर दोनों का एचसीएफ होगा 43। 43 जो है ना दोनों को काटेगा, 43 से काटेंगे 11 बार में कटेगा, 43 से काटेंगे 15 बार में कटेगा। ये हो जाएगा सरलतम रूप इसका 11/15। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम लोग देखेंगे। यह है 1095 बटे में 1168। इसका एचसीएफ निकालेंगे। चलिए इसका एचसीएफ निकाल ही देते हैं। 1095 1168 एक बार में लगाएंगे, ये हो जाएगा 1095 बटे 73। ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, घटाएंगे। 8 में से 5 गया 3, यहाँ पर बच गया 16 में से 9 गया 7। अब 1095 इसमें कितना बार में लगेगा? इसमें लगेगा 15 बार में। एक ही बार में लगा देते हैं, 15 बार में लगेगा 1095। ये पूरा कैंसिल हो गया। एचसीएफ हो गया 73, ये कटेगा 73 से। चलिए नीचे में बना देते हैं। 1095 बटे 1168
73 से दोनों कटा, 73 से कितना बार में, ये 15 बार में कटा 73 से, ये 16 बार में, तो ये हो जाएगा 15/16, 15/16। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का बात करेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 438 और 606 को भाग देने पर समान शेष 6 बचे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो शेषफल बचता है उसको पहले घटाएंगे। संख्या दिया हुआ क्या, संख्या है 14 नंबर में 438 और दूसरी संख्या 606। बोल रहा किस संख्या से भाग दे कि समान शेषफल बचे हमेशा, तो ये 438 में से 6 घटाएंगे और 606 में से 6 घटाएंगे। 438 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 432, ये हो जाएगा 600। पहले ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलिए तोड़ करके ही निकाल देते हैं। 432 एचसीएफ निकालना है, दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 432, 2 से लगाएंगे हो जाएगा 216, फिर 2 से लगाएंगे 108, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 54, फिर 2 से लगेगा 27, अब की बार 3 से लगेगा 3, फिर 9 9 9 हो गया 9, यहाँ होगा 3 3 9, उसके बाद है 600, 2 से लगाएंगे 300, फिर 2 से लगेगा 150, फिर 2 से लगेगा 75, अब किससे लगेगा 3 से, 25 दिया 75, फिर लगेगा 5 से, यहाँ पे 5, 432 बराबर में हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 4 को 2 है 2 गुना 3 गुना 3, ये हो जाएगा कितना 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2। चलिए उसके बाद आ जाइए, बाद हो जाएगा 600, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना में 3 गुना में 5, एचसीएफ हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना में 3, जो कम से एचसीएफ निकालने में कम से कम पावर, तो 2 पे कम से कम पावर 4 है 3 है, तो 3 पावर लेंगे, 3 पे कम से कम पावर 3 ही 1 है, इसलिए ये हो गया, ये हो गया 8 गुना में 3, एचसीएफ हो जाएगा 24। तो वो संख्या हो जाएगा आपका 24, संख्या होगा 24, संख्या बराबर में 24, जो संख्या बोल रहा है निकालने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा 24, इससे बड़ा संख्या नहीं होगा। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 320 457 को भाग देने पर शेषफल 5 और 7 बचे, 5 और 7 बचे। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए 15 नंबर का सबसे पहले 302 संख्या हमको दिया गया है, 305 और 457, शेषफल बच रहा था 5 और 7, तो पहले 305 320 और 320 है संख्या, संख्या है 15 नंबर में 320 457, 320 में से शेषफल जो पहला था वो घटाएंगे, पहला शेषफल 5 था, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 315। दूसरा है 457, घटाएंगे 7, क्या शेषफल, दूसरा शेषफल क्या था 7, ये हो जाएगा 450। दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ये हो जाएगा 315 कॉमा 450 का एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 45।
तो वो संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो बोल रहा था कि याद करने के लिए, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या वो हो जाएगा 45। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35, 56, 91 से भाग देने पर समान शेष 7 बचता है। इसमें बोल रहा है कि वो लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35, 56, 91 से भाग देंगे और हमेशा शेष पर 7 बचेंगे। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 16 नंबर का। सबसे पहले हम लोग करेंगे, संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 35 है, 56 है, 91, सबके एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 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 हो जाएगा 3640। चूंकि शेष 7 बचना है चाहिए, इसलिए एलसीएम में 7 जोड़ देंगे। एलसीएम में 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3640 संख्या हो जाएगा, संख्या बराबर प्लस में 7, 3647।